संकोसाई दुर्गा मंदिर परिसर में सप्तमी के दिन माता दुर्गा के नवपत्रिका प्रवेश के साथ ही मुख और पट खोल दिए गए। ढोल नगाड़े की गूंज और श्रद्धा से ओतप्रोत माहौल में स्वर्णरेखा नदी से कलश में पवित्र जल भरकर मंदिर लाया गया। माता के आगमन पर भक्तों ने पूरे मार्ग में फूल बिछाए, फूलों की वर्षा की और जगह जगह आरती और धूप दिखाकर स्वागत किया। सुबह से ही पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। मंदिर परिसर में भक्तों ने कलश उठाकर शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। शस्त्र और चांवर लेकर भी श्रद्धालु माता के साथ चल रहे थे। पूजा समिति के कोषाध्यक्ष रविंद्र कुमार डे ने बताया कि नवपत्रिका प्रवेश के साथ पूजा की विधिवत शुरुआत हुई है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को प्रतिदिन दोपहर 1 बजे पुष्पांजलि होगी। अष्टमी पर लगभग 3000 थालियां माता के समक्ष अर्पित की जाती हैं। वहीं नवमी के दिन करीब 3000 हांडी भोग श्रद्धालुओं में निःशुल्क वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संधि पूजा के दौरान 9 ईख के ऊपर कुष्मांड रखकर एक ही बार में बलि दी जाती है। यह बलि उस समय दी जाती है जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। पूजा समिति के सचिव शिशुगोप ने कहा कि इस बार ढोल नगाड़े की टीम विशेष रूप से बंगाल के दीघा से बुलाई गई है, जिसकी बुकिंग 3 महीने पहले ही कर दी गई थी। गौरतलब है कि यहां 1984 से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। मंदिर के निर्माण के समय इसका सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया था, लेकिन आज यह क्षेत्र का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बन चुका है। हर साल की तरह इस बार भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पुष्पांजलि के समय लगभग 1 किलोमीटर लंबी कतार लग जाती है। फिर भी भक्त धैर्यपूर्वक पंक्तिबद्ध होकर माता को अर्पण करते हैं।
ये हमारा दुर्गा पूजा 1984 से स्टार्ट हुआ है और उस समय हमारे जो संस्थापक सदस्यगण थे उन्होंने मंदिर तो बनाया था, लेकिन मंदिर का सौंदर्यीकरण नहीं कर पाए थे। आज हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं, इतने सदस्य हैं और सब लोग एकदम एक ध्यान से माँ के ऊपर समर्पित होकर काम करते हैं, तभी आज हमारा इतना संभव हो चुका है। और ये हमारा 2025 की जो दुर्गा पूजा है, इसमें मुख्य रूप से आज हम लोग महासप्तमी के दिन नवपत्रिका प्रवेश का प्रोग्राम हम लोग अब तक कर चुके हैं। नवपत्रिका होता क्या है कि नवपत्रिका प्रवेश के बाद ही पूजा का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा जो बहुत भव्य तरीके से हम लोग इनको करते हैं, शोभा यात्रा मनाते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता समर्पित रूप से पूरे 3 महीना कंटिन्यूअस काम कर, पैसे इकट्ठा कर और हम लोग ये पूजा को संपन्न करते हैं। अभी क्या जल कहाँ से लेके आए? अभी हम लोग स्वर्णरेखा घाट, रामनगर घाट से जल लेकर आए हैं, वहीं से नवपत्रिका आई है। और मेरे साथ मैं रविंद्रनाथ दे, ऑडिटर, किष्टोनगर दुर्गा पूजा कमेटी, और हमारे बाएं में हैं माननीय शिशुगुप्त जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे दाहिने में हैं हमारे संयोजक साहो, आपका संरक्षक कैलाश भगत जी हैं। ये हमारा बहुत अच्छा टीम है और सब मिलके हम लोग पूजा को बहुत भव्य तरह से मनाने का प्रयास करते हैं और माँ की असीम अनुकंपा से हम इसको पूर्ण रूपेण ही करते हैं। अभी हमारा आज महासप्तमी है, महासप्तमी से लेकर महादशमी तक पूजा संपन्न होता है और आज सप्तमी का दिन है। आज 12 बजे के बाद पुष्पांजलि होगा। आज भी हमारे यहाँ लगभग 1000 के आसपास व्रतियाँ आती हैं, लेकिन कल महाअष्टमी के दिन व्रतियों का तो तांता लग जाता है। लगभग हमारे यहाँ जो थाली आती है वो 2500 से 3000 थाली आती है और हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर सबको सुरक्षित तरीके से सबको रख के उसके बाद सबका पूजा करवा के उसके बाद हम लोग थाली का वितरण करते हैं। लगभग 12, साढ़े 12 से 1 बजे के बीच पुष्पांजलि होगी और पुष्पांजलि के पश्चात थाली वितरण होगा। काल महाअष्टमी है। परसों हमारे और एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता कहा जाएगा, क्योंकि ये प्रतियोगिता है। हमारे यहाँ लगभग 3000 से 3500 हांडियाँ भोग वितरण होती है और हमारे कुछ डोनर भी हैं। हमारे संकोसाई के जितने निवासी हैं सब मिलकर हम लोग चंदा देते हैं और उसी पैसे से हमारे यहाँ पूजा होता है और पूरा 3000 से 3500 हांडिया हम लोग भोग वितरण करते हैं निःशुल्क। सबसे बड़ी बात है कि हर पूजा पंडाल में आपको देखने को मिलेगा कि लोग पैसे दे के कूपन काट के भोग वितरण करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ निःशुल्क भोग वितरण करते हैं। और कल संधि पूजा भी है। पुष्पांजलि के बाद संधि पूजा होगा। संधि पूजा के समय इख कुष्मांड बोली होता है। 9 गो इख एक साथ रहता है, उसके ऊपर में कुष्मांड रहता है और हमारे जो पंडित जी होते हैं, एक पुरोहित होते हैं और एक भट्टाचार्य होते हैं। भट्टाचार्य का काम होता है पुरोहित को मंत्र बताना और पुरोहित का काम होता है उस हिसाब से पुष्पांजलि पुष्प अर्पण करना। तो भट्टाचार्य महाशय वो मंत्रोच्चारण करते हैं और मंत्रोच्चारण करने के साथ विधि विधान के साथ जिस समय महाकाल काल बोधन हुआ था ठीक उसी समय एकदम घड़ी देखकर हर मिनट सेकंड के साथ और उस इक्खु कुष्मांड का बलि होता है और वो भी एक चोट से पूरे बलि 2 टुकड़े हो जाना चाहिए। यार हमारे यहाँ ऐसा हर साल होता है। उसी में हमारे यहाँ 108 दिए भी एक साथ जलाए जाते हैं। नवमी का दिन हो गया। अब दशमी का दिन एक पूजा होता है। पूजा होने के बाद विसर्जन होता है और विसर्जन के बाद
अपराजिता पूजा, जो नीले रंग की फूल होती हैं उनका पूजा होता है। अपराजिता भी माँ दुर्गा का ही प्रतीक है और उनका पूजा होगा। ये कार्यक्रम समाप्त होता है। सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ जो ढाकी आती है हर एक साल, मुझे लगता है कि जमशेदपुर में ऐसे ढाकी वाले लोग नहीं आते होंगे। ये हमारा दीघा से आते हैं और बहुत अच्छे तरह बने इनका आप भी